बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। आज हमारा चौथा लेक्चर है और हम टेंसेस के मुतालिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस किया था, उसका मुकम्मल उसको समझा था। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो हमारा तीसरा लेक्चर था, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से समझा था। और आज जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये हाल जो प्रेजेंट टेंस है इसका तीसरा टेंस है और मजमूई तौर पर 12 जो टेंसेज हैं उसमें से भी तीसरा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टेंसेस हैं, लेक्चर नंबर 4 है और आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, तो फ़ेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है फ़ेल हाल मुकम्मल। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आए तो हमें पता चल जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर हम जो है इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूला के मुताबिक जो है इसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो इसकी पहचान ये है, पहचान है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुका हो वगैरह आ जाए तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फिर हम उसकी जो ट्रांसलेशन है या उसको उर्दू को इंग्लिश फ़िक्रे में कन्वर्ट करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक जो है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। वगैरह का मतलब ये है कि जब ये काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। इसके अलावा अगर आ जाए कि मैं स्कूल आया हूँ वगैरह वगैरह, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फिक्रा होगा। तो ये जब इसकी मिसालें हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम ये डिस्कस करेंगे। तो मिसाल के तौर पर इसकी मिसालें लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, इसकी पहचान कैसे है। तो ये है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, ये चुका हूँ का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अगर यहाँ पे आता है मैं खाना खाता हूँ या खा रहा हूँ, तो ये आपको मालूम है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि खाता हूँ का मतलब होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अगर मैं लिखता कि मैं खाना खा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होता। तो लेकिन यहाँ पे है मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा। इसके बाद है अगर तुम अपना काम कर चुके हो, तुम अपना काम कर चुके हो, तो यहाँ पे फिर आ गया चुके हो, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा। इसके बाद है वो क्रिकेट खेल चुका है। चुका है का मतलब ये है कि ये काम हो चुका है, तो ये लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। इसमें वो जो है वो सब्जेक्ट होगा और खेल चुका हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है। खेलना ये हमारा वर्ब होगा और जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आगे है जी हम अपने घर आ चुके हैं, हम अपने घर आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे चुका है आ गया है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। इसके बाद वो स्कूल जा चुके हैं, चुके हैं का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। तो ये हम इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क़वाइद व क़वानीन के मुताबिक करेंगे। इसके बाद है जी वो ख़त लिख चुकी है, ख़त लिख चुकी है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक होगी। और अहमद लाहौर जा चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम ऐसा कोई भी फिक्रा जिसमें ये मुकम्मल हमें लग रहा हो कि इसमें काम मुकम्मल हो चुका है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होता है। उसमें ये लाजमी नहीं उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह भी आता हो। जैसे मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया है, ठीक है, ये खाया है,
तो इसका मतलब है कि आई हैव वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिक्र है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें काम मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि तुमने अपना काम किया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिक्र होगा। अगर मैं लिखता हूँ वो उसने क्रिकेट खेली है, खेली नहीं खेली है, ठीक है जी, उसने क्रिकेट खेली है, तो ये भी हम अपने घर आए हैं, ये भी है। ठीक है जी, वो स्कूल गया है, ठीक है जी, वो उसने ख़त लिखा है, ठीक है जी। तो ये क्या है, इसमें ये तासुर हो कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फिक्रा होगा। इसके अलावा अब हम करते हैं इसका फार्मूला क्या है, मतलब इसका हम ये कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे जी। फार्मूला इसका हम बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ये आपको मालूम है कि जब भी हमने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश से उर्दू फ़िक्रे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा जब हम उर्दू में भी कोई फ़िक्रा बोलते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब फ़ाइल, काम करने वाला। जैसे हमने यहाँ पे किया था, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं जो है ये सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आया हुआ है। तुम अपना काम कर चुके हो, ये भी सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है। वो क्रिकेट खेल चुका है, ये भी सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है। हम अपने घर आ चुके हैं, तो ये हम जो है ये सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आया हुआ है। वो स्कूल जा चुके हैं, तो वो जो है ये सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आया हुआ है। वो ख़त लिख चुकी है, वो जो है ये सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आया हुआ है। और अहमद लाहौर जा चुका है, तो ये भी सब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो है लिहाजा सब्जेक्ट जो है ये सबसे पहले इस्तेमाल होगा जब भी उर्दू या फ़िक्रा या इंग्लिश फ़िक्रा हम बनाते हैं। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब ये पहले भी ऐसी था, सब्जेक्ट के बाद फौरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये मैं अगली लाइन में पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया था, और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा पहला टेंस था, उसमें हमने जस्ट पहली फॉर्म यूज़ की थी, और किसी सब्जेक्ट के साथ हमने एस का इजाफा भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी, और उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे पहले ही ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे ही होता है, जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये एंड पर ही यूज़ होता है। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जी हमारा इसका ये सेंटेंस बनेगा, इसका ये फार्मूला बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे हैज़ हैव, ठीक है जी। हैज़ और हैव यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव दो टेंसेस इस्तेमाल होंगे, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, हैज़ और या हैव इस्तेमाल होगा। ये अब सब्जेक्ट पे बेस करता है कि हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है और हैव कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये डिफरेंट है। सिर्फ तो दो कैटेगरीज हैं इसमें। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जब वो यूज़ हो रहे होंगे तो हमने हैज़ इस्तेमाल करना है, और कुछ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जब वो यूज़ हो रहे होंगे तो फिर हमने हैव को इस्तेमाल करना है। हैव कब कब इस्तेमाल करने हैं, देखें, ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाए, ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाए, ही शी इट, ये देखें मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ही शी इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हमने हैज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ही शी इट आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन का मतलब अकेला आदमी हो, वो काम करने वाला हो, तो हमने हैज़ को इस्तेमाल करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ इस्तेमाल होगा। इसके बाद आई वी यू दे या प्लूरल पर्सन हो, प्लूरल पर्सन का मतलब जमा हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा हों काम करने वाले, फिर हमने हैव इस्तेमाल करना है। समझ आ गई जी। मतलब अगर सिंगल होंगे तो हमने हैव इस्तेमाल करना है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हमने हैव इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमारे पास आई वी यू दे हो जाए तो हमने हैव इस्तेमाल करना है। आमतौर पर देखें जब हम आई इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। और वी के साथ भी हैव लगाते हैं, यू है तो अकेला, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, हम हैव ही यूज़ करते हैं। तो लिहाजा दो कैटेगरीज हैं, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ को इस्तेमाल करना है। हैज़ को हमने
हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन आ जाएं तो फिर हमने यहाँ पे हैव को यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर हम हैज़ यूज़ करेंगे। आगे जी नेक्स्ट है, अब इसकी हम कुछ मिसालें लेते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन जो है हमने कैसे करनी है। उसमें फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा और इसकी पहचान जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस है जी उर्दू में, मैं कहता हूँ जी मैं खाना खा चुका हूँ। ये देखें इसके एंड में क्या आ गया जी, चुका हूँ आ गया। तो लिहाजा चुका हूँ जब भी आ जाए तो हमने बगैर सोचे समझे ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। तो इसमें जो मैं है ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है मैं, तो मैं काम करने वाला ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर चुका हूँ, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट की बुनियाद पर। फिर खाना जो है कोई भी चीज़ खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो यहाँ पे यूज़ होगा ईटन। थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। ई ए टी ईट पहली फॉर्म है, एट ए टी ई एट सेकेंड फॉर्म और ई ए टी ई एन ईटन ये थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और खाना का मतलब इंग्लिश फूड, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंड पे यूज़ होगा। ठीक है जी, मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं की इंग्लिश आ गई आई। चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज़ इस्तेमाल होगा। और आई जो अगर सब्जेक्ट आ जाए, आई वो यू दे आ जाए तो इसके साथ हैव यूज़ होगा, आई हैव। इसके बाद वर्ब यूज़ होगी, तो वर्ब यहाँ पे खा चुका हूँ तो इसका मतलब है ये ईटन, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है जी खाना, तो ये आ गया फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आगे तुम अपना काम कर चुके हो, तुम अपना काम कर चुके हो, तुम जो है ये है क्या है सब्जेक्ट, ये आ गया यू आ गया। इसके बाद आ गया चुके हो का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ और हैव, तो यू के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा। आई वो यू दे, आई वो यू दे, इनके साथ हैव इस्तेमाल होगा तो ये आ गया यू हैव। इसके बाद जो वर्ब है वो कर चुके हो, करने की इंग्लिश है जी डू डिड डन। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है और डन जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो यू हैव डन मतलब काम करना, कर चुके होना है। ठीक है जी, यू हैव डन योर वर्क, अपना काम जब तुम होगा तो अपना योर होगा, अगर मैं अपना काम कर चुका हूँ तो फिर माई ओन वर्क होगा। ठीक है जी, जो ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जब यू आएगा तो उसके साथ योर आएगा। तो अपना काम मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो। अब नेक्स्ट है जी वो क्रिकेट खेल चुका है, वो की इंग्लिश आ गई जी ही। चुका है तो सिंगल है, एक है तो हमने लगाया जी ही। आगे हम देखेंगे, आगे हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अलावा तमाम टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। वो इज़, एम, आर, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, और जो है वो वाज, वर, हैड, विल, शैल, हैव, विल बी, विल हैव, और इस तरह के यूज़ होंगे। मतलब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का इजाफा करते हैं तो ही हैज़। इसके बाद ये चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो खेल की इंग्लिश है जी प्लेड, तो प्ले खेल की इंग्लिश प्ले है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो ये हो गया जी प्लेड, तो ये प्लेड हो गया। ही हैज़ प्लेड। आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जी क्रिकेट, जिस पे काम हो रहा है, तो ये आ गया जी क्रिकेट। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो ये हो गया वो क्रिकेट खेल चुका है। आगे है जी हम अपने घर आ चुके हैं, हम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और अपने घर जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
आना, आना की इंग्लिश होती है कम, तो ये वर्ब है। आना जो है ये एक काम है, फेल है, तो ये आना इंग्लिश में इसको कहेंगे कम। चुके हैं का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसकी ट्रांसलेशन जितनी भी है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे। तो आइए इसकी इंग्लिश करते हैं। हम की इंग्लिश है जी वुई। वुई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव। वुई, आई वुई यू दे, इसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव कम टू आवर होम। वी हैव कम, थर्ड फॉर्म यूज हुई है, चुके हैं जब भी यूज़ होगा तो हम यहाँ पे कम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये है वी हैव कम। कम का मतलब आना, तो कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पहली फॉर्म है कम, दूसरी फॉर्म है केम, तीसरी फॉर्म है कम, कम, केम, कम। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो वी हैव कम टू आवर होम। आवर होम का मतलब है अपने घर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एंड पे आ गया, हम अपने घर आ चुके हैं। इसकी इंग्लिश है वी हैव कम टू आवर होम। ओके, अब नेक्स्ट है जी, वो स्कूल जा चुके हैं। वो स्कूल जा चुके हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, ठीक है जी। स्कूल ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, मफ़ऊल है ये। इसकी ट्रांसलेशन जो है स्कूल जो है ये, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल एंड पे आएगा। ओके, रिमेंबर। नेक्स्ट जाना। जाना जो है ये क्या है, ये वर्ब है, ये एक काम है, ठीक है जी। ये फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, जब चुके हैं आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम तीसरी फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ हैव लगाएंगे। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक ये फिक्रा जो है मुकम्मल होगा। वो स्कूल जा चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब आइए देखें इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। वो की इंग्लिश है जी दे, ठीक है जी। अगर हमने इससे पहले पढ़ा था वो क्रिकेट खेल चुका है, जहाँ पे हमने हील गाया था, लेकिन यहाँ पे चुका है आया था, मतलब चुका है से हमने समझ लिया था कि वो जो है वो सिंगुलर है, अकेला है, लिहाजा हमने हील गाया था। लेकिन यहाँ पे चुके हैं आ गए, तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो वो के साथ वो के लिए हम लगाएंगे दे, ठीक है जी। वो चुके हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है लोग हैं, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। दे आगे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें मालूम है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे दे आ गया, तो दे के साथ हम लगाएंगे हैव। हैज़ हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके बाद वर्ब यूज़ होगी गोन। गोन क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है। जाना, जाना की इंग्लिश हमने लगाई है गो, तो गो का मतलब ये इसकी फॉर्म है, तो हम कहेंगे गो वेंट गोन। तीसरी फॉर्म हमने गोन लगा दी। अगर जाना की इंग्लिश गो होती है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज हुई है गो की, तो ये है गोन, दे हैव गोन। आगे ऑब्जेक्ट की बारी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है स्कूल, तो हम कहेंगे दे हैव गोन टू स्कूल। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक, दे हैव गोन टू स्कूल। वेरी इजी है, बहुत इजी है। यू हैव डन योर वर्क, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वी हैव कम टू आवर स्कूल, कम टू आवर होम, एंड दे हैव गॉन टू स्कूल। आगे है जी वो ख़त लिख चुकी है, दो एग्जाम्पल्स हैं वो ख़त लिख चुकी है, वो ख़त लिख चुकी है, तो वो की इंग्लिश है जी शी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ख़त है, ख़त क्या है यहाँ पे, ये ख़त यहाँ पे है जी ऑब्जेक्ट है, मफूल है, इस पर काम हो रहा है। इसका लिखना की इंग्लिश है राइट, लिखना की इंग्लिश है राइट। चुकी है मतलब रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कवायद व कवानीन के मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा वो की इंग्लिश शी के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, हैज़ हैव यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर ही शी इट आ जाए तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है, तो शी हैज़। आगे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, थर्ड फॉर्म है, तो काम क्या हो रहा है, लिखना, तो लिखना की इंग्लिश है राइट, तो राइट के थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो ही हैज़ रिटन, राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म है रिटन। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुकी है। ये हमारा ये वाला टेंस, ये फिक्र मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जी अहमद लाहौर जा चुका है। अहमद लाहौर जा चुका है,
अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर। अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर। अहमद यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, लाहौर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जाना जो है ये एक फेल है, काम है, तो जाना की इंग्लिश हो गई गो। तो गो कैसे, गो की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, तो ये हमें चुका है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें पहचान हो रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। तो लिहाजा यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म मतलब गोन इस्तेमाल होगी। तो हम कहेंगे अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर। अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे वो फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अहमद हैज़ गॉन, गॉन का मतलब है ये गो की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है गॉन, गॉन टू लाहौर। लाहौर मतलब ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर, अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर जा चुका है। आई हैव ईटन अ फूड, आई हैव ईटन फूड, यू हैव डन योर वर्क, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वी हैव कम टू आवर होम, दे हैव गॉन टू स्कूल, शी हैज़ रिटन अ लेटर, अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर। ये हमारी प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस में हमने देखा है कि अगर आई वी यू दे, हमने जब ये जांच लेना है कि ये फ़िक्रा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है, इसके अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को दे के उसकी बेस पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करके साथ ही ऑब्जेक्ट लगा देना है, हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाना है। ठीक है जी। आई हैव ईटन फूड, यू हैव डन योर वर्क, ही हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव कम टू आवर होम, दे हैव गॉन टू स्कूल, शी हैव रिटन अ लेटर, अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर। देखें एक ही स्मृति से सारा काम आ रहा है। अहमद हैज़ गॉन टू लाहौर, एक ही स्मृति से सारा काम जो है वो चल रहा है। इसके बाद है जी मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात को हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे, तो मनफी फ़िक्रात के लिए सबसे पहले इसका फॉर्म जो है, मनफी फ़िक्रा का मतलब है कि इसमें जो फ़र्क है सिर्फ यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, जो फ़िक्रे हम सिंपल किए हैं उसमें नहीं का इस्तेमाल हो जाएगा कि किसी चीज़ की मनफी की जा रही है कि उसने ये काम नहीं किया है, तो उससे हम समझ जाएंगे ये मनफी फ़िक्र आता है। तो इसका फार्मूला सिर्फ सिंपल है, सिर्फ हमने नॉट का इस्तेमाल का इजाफा करना है। और नॉट हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, तो हमारा मनफी फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये है सब्जेक्ट, इसका फार्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा मनफी फ़िक्रा बन जाएगा। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने नॉट का इस्तेमाल ना इजाफा किया है, क्योंकि इसमें नफ़ी आ रही है तो मनफी आ रहा है फ़िक्रा, तो ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब पर हमने सिर्फ नॉट लगा देना है, तो हमारा मनफी फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है और यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो ये मनफी फ़िक्रा है। तो हमने इसकी पहले ट्रांसलेशन कर ली है उर्दू सिंपल की। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने कहा था आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव नॉट ईटन फूड, सिर्फ हमने नॉट का इजाफा किया है, नॉट का इजाफा कर दिया है और ये हमारा मनफी फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो गया। आई हैव नॉट ईटन फूड। तुम अपना काम कर चुके हो, तुम अपना काम कर चुके हो। यू हैव नॉट, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, नहीं ये छोटा सा नहीं है, ठीक है। तो यू हैव नॉट डन योर वर्क, यहाँ पे हमने कहा था यू हैव डन योर वर्क, यहाँ पे यू हैव नॉट डन योर वर्क, यू हैव नॉट डन योर वर्क, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है क्योंकि ये मनफी आ गया था, यहाँ पे नहीं साथ जो है हमने मिलाया था, तो हम कहेंगे यू हैव नॉट डन योर वर्क। ओके, यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट डन योर वर्क। आगे वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, चुका है का मतलब ये सिंगल है, एक ही है, हम यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे, वो के लिए हम यहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे। और चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं भी आ गया इसका मतलब ये मनफी फ़िक्रा है, तो हम क्या करेंगे इसकी वही वाली करेंगे, वो क्रिकेट खेल चुका है, हमने कहा था ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, लेकिन जब यहाँ पे नहीं आ गया तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, मतलब थर्ड फॉर्म ही यूज़ किए है हमने, है भी वैसे इस्तेमाल किया है, पहले सब्जेक्ट लगाया है, ऑब्जेक्ट को भी एंड पे लेके गए हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने नॉट लगा दिया है। मनफी फ़िक्रा हो तो हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, इसके अलावा जितने भी टेंसेज हैं इन तमाम टेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो वो मनफी फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
इनके अलावा तमाम जितने भी टेंसेस हैं उनमें मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा मनफी फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये हमने किया, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, हम अपने घर नहीं आ चुके हैं, हम अपने घर नहीं आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं इस्तेमाल हो गया है, लिहाजा मनफी फ़िक्रा है। हम इसका मनफी फ़िक्रे के हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा था हम अपने घर आ चुके हैं, तो हमने कहा था कि वी हैव कम टू आवर होम, वी हैव कम टू आवर होम। तो यहाँ पे आएगा वी हैव नॉट कम टू आवर होम। जस्ट क्या किया हमने, सिर्फ नॉट का इजाफा कर दिया है। बाकी हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे ही है, कोई है से कोई आगे पीछे नहीं हुआ। और जो थर्ड फॉर्म हमने कम इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पे भी कम ही इस्तेमाल हो रही है, कोई आगे पीछे हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं की, सेकंड फॉर्म नहीं की, ऐसे वगैरह नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म वैसे का वैसे यूज़ हुई है। मतलब सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये इसके हिसाब से मुकम्मल हो गया। हम अपने घर नहीं आ चुके हैं, वी हैव नॉट कम टू आवर होम। आगे जी, वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। मतलब पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हैव लगाया, वैसे कि बिल्कुल वैसे लगाया जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे। उसके बाद हमने सिर्फ नॉट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया था, मनफी फ़िक्रा था, तो हमने साथ नॉट लगा दिया है। तो दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुके हैं। वो ख़त नहीं लिख चुकी है, शी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर, शी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। वो ख़त वो ख़त नहीं लिख चुकी है। रिटन का मतलब चुकी है, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया तो हमने, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हमारा वो लग गया, तो लिहाजा शी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। ओके, नेक्स्ट है जी, अहमद लाहौर नहीं जा चुका है। चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं जब यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये मनफी फ़िक्रा है। तो हम कहेंगे अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर नहीं जा चुका है। अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर नहीं जा चुका है। अहमद यहाँ पे सब्जेक्ट था, अहमद के साथ हमने हैज़ लगाना था, सिंगुलर नाउन है, अली अहमद आ जाए, सीमा आ जाए, ठीक है जी, नदीम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, लेकिन वो सिंगल हो, अकेला पर्सन हो, वह सिंगुलर पर्सन हो, वाहिद हो, तो हमने क्या करना है, हमने अहमद लगा के और उसके बाद हैज़ लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ इस्तेमाल होगा। तो अब ये मनफी फ़िक्रा तो हमने साथ नॉट लगा दिया, ठीक है जी। आपको सबको पता है कि नॉट नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। तो अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, गॉन थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये थर्ड फॉर्म ही रहनी है। परफेक्ट टेंस जब भी होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन सब में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। रिमेंबर, ओके, रिमाइंड, इसको याद रखना है, ज़हन में रखना है। जब भी परफेक्ट टेंस होगा, जब भी चुका, चुकी, चुकी, मतलब चुका है, चुकी हैं आ जाए, या चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए। मतलब जब भी हमें पता चले ये परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो जाना की इंग्लिश है गो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी गोन। अली हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, अली है, अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, अहमद लाहौर नहीं जा चुका है, तो ये आ गया अहमद हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम कहेंगे सवालिया फ़िक्रात, सवालिया फ़िक्रात में क्या होगा, सवालिया फ़िक्रात में हम ये करेंगे सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में चला जाएगा, बाकी सब वैसे ही होगा और नॉट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज़ या हैज़ और हैव जो है ये बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा सवालिया फ़िक्रा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके जैसे हमने कहा था मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, अगर यहाँ पे आ जाए क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम क्या करेंगे, हैव को बाहिर की तरफ ले आएंगे, हैव को हम बाहिर पे शुरू में ले आएंगे। हैव आई ईटन फूड, फिर ये आ जाएगा हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड। तुम अपना काम, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, अगर यहाँ पे ये फ़िक्रा आ जाए क्या तुम अपना काम कर चुके हो,
तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ है, उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। तो क्या तुम का मतलब यू, तो जब यू आएगा यू के साथ हमेशा हैव आता है, तो यहाँ पे हैव जो है ये पहले आएंगे। हम कहेंगे जी यू हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, ये ठीक है, ये हैव बाहर आ जाएगा। तो हम कहेंगे हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। आगे आइए, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, क्या का मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब ये सवालिया आ गया। तो अब क्या करेंगे, वही वाली बात है कि हैज़ को हम क्या करेंगे, हैज़ को हम बाहर शुरू में ले आएंगे। तो ये आएगा हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, फिर हम नॉट को इसमें से काट देंगे, फिर हम नॉट को इसमें काट देंगे। तो ये आएगा क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, तो इसके बाद वो सवालिया निशान भी लगाएंगे, यहाँ भी सवालिया निशान लगाएंगे। तो ये क्या करेंगे, हैज़ को हम शुरू में ले आएंगे, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। हम अपने घर आ चुके हैं, यहाँ पे अगर आ जाए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फर्ज करें तो ये सवालिया फ़िक्रा होगा, क्या हम अपने घर आ चुके हैं, तो यहाँ पे होगा हैव वी कम टू आवर होम, हैव शुरू में आ जाएगा, तो हम कहेंगे हैव वी कम टू आवर होम। इसके बाद है जी वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, वो स्कूल क्या वो स्कूल जा चुके हैं, हम कहते हैं क्या वो स्कूल जा चुके हैं, तो फिर वही बात है, हैव को शुरू में लेंगे, हैव दे गॉन टू स्कूल। आ गया जी क्या वो ख़त लिख चुकी है, क्या वो ख़त लिख चुकी है, तो हम कहेंगे हैज़ शी रिटन अ लेटर। लेकिन अगर आ जाए क्या वो ख़त नहीं लिख चुकी है, अगर इंटेरोगेटिव भी हो जाए और नेगेटिव भी हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम नॉट लगा देंगे। अगर दोनों चीज़ें आ जाएँ, अगर इंटेरोगेटिव भी हो जाए और नेगेटिव भी हो जाए, तो हम कहेंगे हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। फॉर्म जो है ये थर्ड ही यूज़ होगी, वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। आगे क्या अहमद लाहौर जा चुका है, तो हम कहेंगे हैज़ अहमद गॉन टू लाहौर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर आ जाए क्या अहमद लाहौर नहीं जा चुका है, तो फिर हम कहेंगे हैज़ अहमद नॉट गॉन टू लाहौर, हैज़ अहमद नॉट गॉन टू लाहौर। फिर हम ये वाला फिक्रा यूज़ करेंगे, इस तरह करेंगे। व्यूअर्स ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हमने पहचान पढ़ी है, फार्मूला पढ़ा है, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की है यहाँ पे। इसके बाद हमने मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात एक ही पेज पे किए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अगर नहीं आई तो फिर भी लाइक का बटन दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले और मेरी इनकरेजमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।